बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर हम आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम लेकर के आए हैं। वो प्रोग्राम ये है कि स्टूडियो में हमने आज दावत दी है एक ऐसे तजर्बाकार शख्स को। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ़ करवाऊँ, एक गुज़िश्ता दिनों मैंने एक छोटा सा जुमला कहीं पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि आपने अगर कभी कोई मशवरा करना हो तो वो पढ़े लिखे शख्स से मशवरा करने के बजाय तजर्बाकार शख्स से मशवरा करें, क्योंकि पढ़ा लिखा शख्स जो होगा वो ज़रूर आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मशवरा आपको एक तजर्बाकार शख्स दे सकता है। उसकी वजह कि वो उस पर बीत चुकी होगी, वो उस रास्ते से गुज़र चुका होगा और वो आपको उसके मुताबिक अच्छा मशवरा देगा। तो आज की जो शख्सियत हैं, इनका 34 बरस का तजर्बा है। मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ शुबाजात में इन्होंने काम किया है। आपका नाम जाहिद अहमद है। अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने सहाफ़त से किया था। फिर उसके बाद चूँकि उनके पास MA LLB भी था, कानून की तालीम भी थी, और फिर वो महकमा कॉलेज एजुकेशन से महकमा तालीम से वाबस्ता हो गए। फिर उसके बाद महकमा तालीम 2 हिस्सों में आया तो ये महकमा कॉलेज की तरफ आ गए। और इस दौरान उनकी जो 34 बरस की सर्विस है, इसमें से निसफ़ सर्विस तकरीबन उनकी इंतज़ामी ओहदों पर गुजरी है। आप महकमा कॉलेज तालीम में मुख्तलिफ़ शुबाजात में भी रहे हैं। फिर उसके अलावा आप जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी खदमात अंजाम दी हैं। डायरेक्टर प्राइवेट कॉलेज सिंध भी तैनात रहे हैं, और इसके अलावा महकमा तालीम कॉलेज सिंध के अफसर कानून भी वो रहे हैं। उनका ख़ासा तजर्बा है। आज जाहिद अहमद साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और उनसे मुख्तलिफ़ सवालात होंगे, खुसूसन कॉलेज प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और कॉलेज प्रिंसिपल के इख्तियारात क्या हैं, कॉलेज प्रिंसिपल किन किन खुसूसियात के हामिल होना चाहिए कॉलेज के प्रिंसिपल को। इस समेत दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यकीनन महकमा तालीम कॉलेज के लोगों के लिए बड़ा मुफीद प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया है, और हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। लेकिन उससे पहले ये है कि गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन आपने देखा होगा कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो एक कॉलेज में गए, अनूर कॉलेज में, और वहाँ पर उन्होंने सफाई सुथराई के निज़ाम को देखा। वहाँ पे उन्होंने फ़ील किया कि सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर नहीं है, तो जिस पर उन्होंने DG कॉलेज को भी मुअत्तल कर दिया, प्रिंसिपल को भी मुअत्तल कर दिया, और वाइस प्रिंसिपल को भी। तो उससे हमारे जहन में ये आया कि हम देखें तो सही कि कॉलेज प्रिंसिपल में फ़ंड्स की या सफाई की क्या सूरत हाल होती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप मुझे ये बताइएगा कि आपका एक तजर्बा है, कॉलेज प्रिंसिपल क्या होता है, इसका स्टेटस क्या होता है, थोड़ा सा ये बताएँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो सके बहुत सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया अज़मत रहमानी साहब, आपने मुझे दावत दी और इस अहम मौजू के ऊपर इजहार ख़याल का मौका फ़राहम किया। कॉलेज प्रिंसिपल असल में कोई कैडर नहीं है, ये एक इजाफ़ी ज़िम्मेदारी है। कॉलेज प्रिंसिपल एक फ़ैकल्टी मेंबर होता है। बिल्कुल यूँ समझ लीजिए जिस तरीके से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, उन जजेस में से किसी एक जज को सीनियरिटी कम फिटनेस की बुनियाद के ऊपर डिज़िग्नेट कर दिया जाता है चीफ़ जस्टिस। अब उसका काम बुनियादी तौर पर तो वो जज होता है, लेकिन कुछ इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ जो उसको तफ़वीज़ की जाती हैं, उसकी बुनियाद पर वो चीफ़ जस्टिस कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह एक कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो उसका कोई कैडर नहीं है, वो एक आम कॉलेज प्रोफेसर है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, इसलिए कि हमारे यहाँ ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो हैं वो प्रिंसिपल तैनात किए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनको इजाफ़ी ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की जाती है कि ये निगरां होते हैं अपने इदारे के। प्रिंसिपल कस्टोडियन ऑफ दी कॉलेज होता है, तमाम तर उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उसके ज़िम्मे होती हैं कॉलेज की। ठीक हो गया। तो इसमें ये जो आपने कहा कि ये असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होगा, तो ज़ाहिर है वो अगर सीनियर है तो उसको इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दे करके प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो ये बताएंगे, अगर ठीक है ये चीज़ तो हो गई, फिर इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं एज अ प्रिंसिपल, फिर इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी? जो शख्स बिठा दिया जाता है कस्टोडियन जिसको कॉलेज का, उसके पास फिर ज़िम्मेदारियाँ क्या आयद हो जाती हैं उसके ऊपर, ये बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बुनियादी तौर पर कॉलेज प्रिंसिपल को 3 किस्म की ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की जाती हैं।
पहली ज़िम्मेदारी होती है उसकी इंतज़ामी ज़िम्मेदारी, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दूसरी ज़िम्मेदारी होती है उसकी माली ज़िम्मेदारी, जिसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और तीसरी ज़िम्मेदारी होती है तालीमी और तदरीसी ज़िम्मेदारी, जिसे एकेडमिक ज़िम्मेदारी, आप एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। इंतज़ामी ज़िम्मेदारी का ज़िक्र करते हैं पहले। देखिए, चूँकि ये इंतज़ामी तौर पर सरबराह होता है पूरे इदारे का, पूरे कॉलेज का सरबराह होता है। अब इंतज़ाम में क्या क्या इंतज़ाम आ जाते हैं? सबसे पहले अफरादी क़ुव्वत, यानी इसके मातहत इस इदारे में, इस कॉलेज में जितने भी उसके मातहत सरकारी मुलाजमीन खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ कॉलेजेस में चूँकि डिवीज़न ये होती है कि जो गेजेटेड होते हैं वो टीचिंग स्टाफ कहलाते हैं, और जो नॉन गेजेटेड होते हैं उनको नॉन टीचिंग स्टाफ कहते हैं। तो कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का इंतज़ामी सरबराह होता है। तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि इन तमाम अपने मातहत गेजेटेड और नॉन गेजेटेड जितने भी मुलाजमीन हैं उनका रिकॉर्ड मुरतब करना, उनकी मुलाजमत से मुताल्लिक़ उनकी फ़ाइलें तैयार करना, उनकी हाज़िरियाँ और उनसे मुताल्लिक़ जितने अफरादी क़ुव्वत से मुताल्लिक़ यानी ह्यूमन रिसोर्स से मुताल्लिक़ जितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ये इसकी पहली ज़िम्मेदारी होती है। दूसरी ज़िम्मेदारी होती है उस कॉलेज की इमारत की देखभाल करना, उसकी मेंटेनेंस का ख़याल रखना और उसको इस हालत में रखना कि वहाँ तालीम और तदरीस का अमल जो है वो सही तौर पर सरअंजाम दिया जा सके। और इसके अलावा तालीमी और तदरीसी तालीम नहीं, वो तो इसमें आएगा, बाद में आएगा। दूसरी ज़िम्मेदारी होती है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कॉलेज का प्रिंसिपल बर बिनाए ओहदा, पहले तो ऐसा होता था कि कोई दूसरा शख्स भी डीडीओ होता था। डीडीओ एक टर्म इस्तेमाल होती है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑथराइज पर्सनैलिटी, वो शख्स जिसको अखराजात बजट उसके हाथ में डिस्पोज़ल पर दिया जाए, उसके डिस्पोज़ल पर, और वो उसको ख़र्च कर सके। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक अब बर बिनाए ओहदा एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल ही अपने कॉलेज का डीडीओ होगा। तो इस एतबार से उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो बजट एलोकेट किया गया है, जो बजट मुख्तस किया गया है उस कॉलेज के लिए, उस बजट की रकम हासिल करे और उसके बाद उसको उन्हीं मदात में, उन्हीं हेड्स में जिनके लिए वो मुख्तस किया गया है उसमें वो ख़र्च करे, उसका हिसाब किताब रखे और उसको बाकायदा उसके लिए रजिस्टर्स होते हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के, उनको मेंटेन करके रखे, जिसमें आमदनी और अखराजात के रजिस्टर हैं, कॉलेज का साजो सामान जितना भी है उसकी इन्वेंट्री होती है, उसके रजिस्टर होते हैं, उसको मेंटेन करके रखे। तीसरी ज़िम्मेदारी जो प्रिंसिपल की होती है वो होती है एकेडमिक, तालीमी और तदरीसी ज़िम्मेदारी। अब ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल आमतौर पर ये समझते हैं कि अगर हमें प्रिंसिपल बना दिया गया है तो हम इस इदारे के सरबराह बनकर अपने कमरे में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। देखिए, मैंने अभी मिसाल दी थी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो गो के अपने इदारे के इंतज़ामी सरबराह बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जैसे प्रिंसिपल अपने कॉलेज का सरबराह होता है, लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस भी सुनते हैं, हेयरिंग करते हैं बहैसियत जज। तो इसकी भी ज़िम्मेदारी, प्रिंसिपल की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी टीचर है, टीचिंग कैडर से ताल्लुक़ रखता है, उसको भी पढ़ाना है, उसको भी क्लासें लेनी है, बस उसके इंतज़ामी ज़िम्मेदारी देकर उसको प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग वो हैं रूल्स हैं उसके मुताबिक हर कॉलेज प्रिंसिपल को हफ्ते में 8 क्लासें लेनी होती हैं और 8 पीरियड पढ़ाना लाजमी होता है। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बदकिस्मती से ख़त्म होती जा रही है और प्रिंसिपल साहिबान तदरीस पर तवज्जो नहीं देते और वो इंतज़ामी सरबराह के तौर पर अपने आप को मनवाते हैं। अच्छा, तो इसके साथ ही ये जो आपने डिटेल बताई लास्ट वाले में थोड़ा सा हमें चाहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करें कि प्रिंसिपल के इख्तियारात कहाँ तक होते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको मज़ीद अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, अख्तियारात मैंने अर्ज़ किया कि ये कोई कैडर पोस्ट नहीं है, कैडर नहीं होता है, इसके कहीं कोई तहरीरी तौर पर अख्तियारात नहीं हैं। वक्तन फ़वक्तन जो अहकामात जारी होते रहते हैं उसके मुताबिक ये इनके अख्तियारात होते हैं जो मैंने अभी बयान किए हैं, उनको इस्तेमाल करना होता है अख्तियारात को।
लेकिन अख्तियारात का हमेशा ज़िम्मेदारियों का जो ताल्लुक़ होता है वो अख्तियारात से होता है। अख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बड़ी अजीब व गरीब बात है कि प्रिंसिपल जो होता है उसके पास अख्तियारात ना होने के बराबर होते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर जिस तरीके से इंतज़ामी तौर पर वो जवाब दे तो है कि अपने मातहत अमले के की तमाम कारकर्दगी का वो जवाब दे है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास अख्तियार कोई नहीं है। देखिए, एक कॉलेज में ग्रेड 1 से लेके और ग्रेड 19 या ग्रेड 20 तक के सरकारी अहलकार जो होते हैं वो तैनात होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक के तमाम अख्तियारात सरकारी मुलाजमीन के, यानी उनकी छुट्टियाँ, उनकी तरक्की, उनकी तकर्रुरी, उनकी और दीगर उमूर जो हैं उनसे मुतालिक उनको सज़ा व जज़ा देना, ये सारे के सारे अख्तियारात प्रिंसिपल के पास नहीं होते, बल्कि वो रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस के पास होते हैं। उसके बाद ग्रेड 16 से लेके और ग्रेड 18 तक के अख्तियारात जो होते हैं वो सेक्रेटरी के पास होते हैं, और ग्रेड 19 और 20 के अख्तियारात जो होते हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी के पास होते हैं। अब ये बेचारा प्रिंसिपल जवाब दे तो सबके लिए है, यानी ग्रेड 1 के स्वीपर से लेकर और ग्रेड 20 के प्रोफेसर तक की कारकर्दगी का जवाब तो इसको देना है, लेकिन इसके पास अख्तियारात नहीं है। ये ना किसी को शोकाज नोटिस इशू कर सकता है, ना किसी को रिपोर्ट करा सकता है। एक बहुत मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अर्ज़ करूं, एक बहुत ख़राब प्रैक्टिस हमारे यहाँ है कि बाज़ कॉलेज प्रिंसिपल्स ये करते हैं कि कोई मुलाजिम अगर उनकी हुक्म अदूली करता है या उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती तो वो रिपोर्ट करा देते हैं डायरेक्टर कॉलेजेस को। ठीक है, ये एक गलत प्रैक्टिस है। इसमें मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये इतनी गलत प्रैक्टिस है कि इससे उस प्रिंसिपल की मुलाजमत जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। ये आज से तकरीबन 13 साल पहले का वाक़या है कि कराची की एक ख़ातून रीजनल डायरेक्टर थी, मरहूमा। उन्होंने एक अपने अफसर को, डिप्टी डायरेक्टर को बग़ैर अथॉरिटी के रिलीव कर दिया था अपनी ड्यूटी से, जो कि उनके अख्तियार में, हालांकि वो ख़ुद ग्रेड 20 की अफसर थी, लेकिन उनका अख्तियार नहीं था बिज़नेस रूल्स के तहत। तो वो साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब चले गए थे कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। ये केस लगा था जस्टिस मकबूल बाकर की, जो इस वक्त निगरां वज़ीर आला सिंध हैं, उनकी कोर्ट में ये केस लगा था। तो मकबूल बाकर साहब ने इस रीजनल डायरेक्टर साहिबा की इस हरकत के ऊपर कि उन्होंने मजाज ना होते हुए, ऑथराइज़ ना होते हुए एक डिप्टी डायरेक्टर को खिलाफ ज़ाब्ता रिलीव कर दिया था, उनकी इतनी सरजनिश की थी कि उनके खातून के आंसू जारी हो गए थे, और यहाँ तक कह दिया था कि मैं अभी चीफ़ सेक्रेटरी को बुलाकर और आपको शोकाज नोटिस दिलवाकर आपको मुलाजमत से बर्खास्त करवा सकता हूँ। तो मेरी प्रिंसिपल साहिबान से ये गुजारिश है कि वो, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 तक के किसी भी मुलाजिम को, चाहे वो गेजेटेड हो या नॉन गेजेटेड हो, उसको वो रिलीव नहीं कर सकते, ना उसको शोकाज नोटिस दे सकते हैं। ये काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। ज़ाहिर है। अच्छा, ये बताइए, आपने लास्ट वाली जो बात बताई, इसमें थोड़ा सा एक सवाल और पैदा होता है कि क्या आप समझते हैं कि इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों के बीच प्रिंसिपल तवाज़ुन बरकरार रख सकता है, या किस तरह से इनके बीच तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है? नहीं, देखिए, बदकिस्मती से मैंने अर्ज़ किया कि प्रिंसिपल के पास अख्तियारात ना होने के बराबर हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर, यानी सिंध भर के ज़्यादातर कॉलेजेस का बुनियादी मसला यह है कि स्वीपर्स नहीं हैं। ठीक है, कॉलेजेस में अब स्वीपर नहीं है, वो उसके पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो स्वीपर को अपॉइंट कर सके। लेकिन कॉलेज में सफाई सुथराई सबको चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या डायरेक्टर हो या डायरेक्टर जनरल हो, जब वो विज़िट करें तो उन्हें साफ़ सुथरा कॉलेज चाहिए। जब कॉलेज में खाकरूब का, स्वीपर का तकर्रुर ही नहीं हुआ, मौजूद ही नहीं है, तो वो फिर उसका वो जवाब दे तो नहीं है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, एक बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी ख़राबी जो सामने आई है वो ये आई है कि आज से कुछ साल पहले तक जो तलबा और तालबात से कॉलेजेस में फ़ीस ली जाती थी, सालाना फ़ीस जो फ़ीस ली जाती थी, पहले वो 1000 रुपये थी। उसके बाद नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब जब कॉलेजेस गए थे सिटी गवर्नमेंट के मातहत, तो उन्होंने निस्फ कर दी थी, 550 और 500 कर दी थी। तो ये जो फ़ीस कॉलेजों में वसूल की जाती थी दाखिले के वक्त तलबा से, इसका एक हिस्सा जो है वो कॉलेज के लिए मुख्तस होता था और एक जो है सरकारी ख़जाने में, ट्रेजरी में जाता था।
लेकिन जब से 2017 से जब से कॉलेज एजुकेशन को फ्री किया है तो कॉलेज प्रिंसिपल्स की जो वो आमदनी थी जो दाखिलों की सूरत में फ़ीस की सूरत में उनको मिलती थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, जिसकी वजह से प्रिंसिपल्स के हाथ पांव बिल्कुल कट के रह गए। अब प्रिंसिपल साहिबान जो हैं वो माली तौर पर बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार रहते हैं, और जो सालाना बजट में जो रकम मुख्तस की जाती है, दिलचस्प बात यह है कि अगर 100 रुपये मुख्तस किसी कॉलेज के लिए किए जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 54 रुपये कॉलेज प्रिंसिपल को मिलते हैं, और वो 54 रुपये भी इतने नाकाफ़ी होते हैं कि वो कॉलेज की उसके लिए मेंटेनेंस के लिए या कॉलेज को चलाने के लिए रोज़मर्रा उमूर की सरअंजाम देने के लिए। बाकी के 46 कहाँ जाते हैं? ये बाकी के 46 एक सिस्टम है जिसमें कुछ टैक्स होते हैं। हाँ जी हाँ, टैक्स होते हैं, कुछ एजीसन वाले का होता है, कुछ डायरेक्टरेट के लोग भी सुना है कि उसमें अपना हाथ साफ करते हैं। वो डायरेक्टरेट वो प्रिंसिपल ने हमें बताया कि जो वेंडर होते हैं, वेंडर, हाँ जी हाँ, वेंडर, ये एक अजीब व गरीब एक सिस्टम है कि जो रकम कॉलेज के लिए बजट में मुख्तस की जाती है वो डायरेक्ट कॉलेज प्रिंसिपल को नहीं दी जाती, बल्कि वो एक वेंडर बीच में एक चीज़ होती है, उस वेंडर के ज़रिए उसको दी जाती है। बल्कि सुने हैं कि वेंडर इतना पावरफुल होता है कि बाद प्रिंसिपल ने मुझे बताया, और मैंने उसकी बात चीज़ें भी रिकॉर्ड की हैं कि वो आ करके कहता है जी कि आप अगर चाहें तो मैं आपको इतने पैसे ये वाले दिलवा देता हूँ, इसमें से इतने हमारे होंगे, इसमें हमारे से में उसने बताया भी बाज़ जगहों पे कि फ़लाँ अफसरान इसमें होंगे और इतने आपको मिल जाएंगे, आप एग्री करें तो इस पर दस्तखत कर दें। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आज से चंद साल पहले एक स्कैंडल ऐसा सामने आया था कि बहुत बड़ी तादाद में प्रिंसिपल साहिबान ने सिंध भर के उन्होंने वेंडर्स के कहने के ऊपर इजाफी बजट लिए थे कॉलेजेस के, और वो एक बहुत अच्छा खासा बड़ा स्कैंडल था, अच्छी खासी रकम उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन वो बहरहाल दबा दिया गया। उसका मरकज़ी किरदार तो अभी भी जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ आगे पीछे घूमता हुआ नज़र आता है, और फिर अब कर रहा है, लेकिन चिंदी चोरी कर रहा है। हाँ, जो वो बहरहाल वो बड़ा हाथ मारा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा हाथ मारा था। तो लास्ट में सर ये बताइएगा कि कॉलेज प्रिंसिपल किन किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए एक शख्स जो प्रिंसिपल बना हो या जिसको बनाया जा रहा हो या जो बनने का ख्वाह हो, और उसके लिए थोड़ा सा बताएं कि क्या खुसूसियात होनी चाहिए उसमें, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा देखिए, हमारे बेशतर निज़ाम जो है वो अंग्रेज़ के निज़ाम से मुशाबहत रखता है। जो अंग्रेज़ ने पार्टीशन से पहले हमें जो निज़ाम दिया था, हम बेशतर उसी निज़ाम को अपनाए हुए हैं। अंग्रेज़ ने जो निज़ाम दिया था ना, वो ऐसे इंतज़ामी अहदों के लिए उसने दिया था सीनियरिटी कम फिटनेस, ठीक है, यानी सीनियर भी होना चाहिए और उसमें सलाहियतें भी होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल बनने के लिए ये निज़ाम जो है ये बहुत ही माकूल है। देखिए, किसी भी प्रोफेसर का सीनियर होना जो है वो इस बात की दलील नहीं है कि उसको वो सही दुरुस्त प्रिंसिपल भी साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हज़रात होते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट, अपने मजमून के माहिर होते हैं, बहुत अच्छे उस्ताद होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं और सीनियर होते हैं, लेकिन उनमें इंतज़ामी सलाहियत नहीं होती, ना उनका इस तरफ रुझान होता है, ना उनमें सलाहियत होती है। तो बेशक उनको अगर आप प्रिंसिपल बनाते हैं तो ये एक गलत कदम होगा। प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी है कि सीनियर भी हो और उसके साथ साथ उसमें इंतज़ामी सलाहियतें भी होनी चाहिए, बदरजा अतम शौक़ भी होना चाहिए, जुस्तजू भी होना चाहिए, इंतज़ामी सलाहियतें भी होनी चाहिए। सिर्फ सीनियरिटी काफ़ी नहीं है, या ये कि सिर्फ आप इसको देखेंगे कि किसी का कोई शौक़ है और सलाहियतें हैं और सीनियर नहीं है, ये भी गलत होगा। तो एक तवाज़ुन होना चाहिए, सीनियरिटी भी होनी चाहिए और उनमें सलाहियत भी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल हमेशा ऐसे टीचर को, ऐसे शख्स को बनाना चाहिए जो सीनियर भी हो और उसके साथ साथ इंतज़ामी सलाहियतों का भी हामिल हो। बसूरत दीगर हमें उनके लिए किसी ट्रेनिंग का इंतज़ाम, माकूल ट्रेनिंग का, जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले उस वक्त के वज़ीर तालीम जाम मेहताब डहर ने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि सिंध के प्रिंसिपल साहिबान जो हैं उनमें कुछ कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं, वो कायदे क़वानीन से वाकिफ़ नहीं हैं। तो उनकी ख्वाहिश पर एक सेमिनार, 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया था कराची में, जिसमें सिंध भर के 350 से ज़ायद प्रिंसिपल शरीक हुए थे। तो एक मुझ नाचीज़ को एक टास्क दिया गया था कि 4 दिन में मैंने एक ऐसी किताब, ऐसा मैनुअल तैयार करना था
कि जिसको पढ़ने के बाद जिसमें रहनुमाई हो प्रिंसिपल्स के लिए। तो मैंने ये 4 दिन की मुख्तसर मुद्दत में ये एक मैनुअल तैयार किया था, जिसमें मैं कॉलेज प्रिंसिपल्स से मुताल्लिक़, यानी उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे मुताल्लिक़ तमाम एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, डेफिनेशंस, परफार्मास, अदर इंफॉर्मेशन, वो तमाम इतलाहात, वो तमाम मालूमात अंग्रेज़ी ज़बान में है ये, जो एक प्रिंसिपल के लिए ज़रूरी है वो इसमें दर्ज की गई थी। और ये फ्री ऑफ कास्ट पूरे सिंध के कॉलेज प्रिंसिपल्स को तकसीम किया गया था। अगर कोई कॉलेज प्रिंसिपल जिसके पास ये किताबचा मौजूद है, मैनुअल मौजूद है, अगर वो इसको एक मरतबा पढ़ लेता है तो उसको किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है और वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो है वो बहसन खूबी सर अंजाम दे सकता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही कीमती जो चीज़ें हैं आज के इस एपिसोड के ज़रिए, यकीनन ये जितने भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं 350 के करीब, इससे बल्कि ज़्यादा, उनके लिए मुफीद गुफ्तगू रही। और आपसे इसी तरह हम नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, आपकी इसके हवाले से क्या राय है? यकीनन आप में से बेशतर लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और बाज़ लोगों को इससे, अगर किसी चीज़ से, इस पूरे प्रोग्राम के किसी हिस्से से या किसी चीज़ से इख्तलाफ है, आप हक़ रखते हैं कि उससे भी आप ज़रूर इख्तलाफ करें। और हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अगर कोई सवाल करना है, कोई भी किसी किस्म की इससे आरा देनी है, तो वो ज़रूर दीजिएगा ताकि अगले किसी प्रोग्राम में हम उसको एड्रेस कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।